Dear students, welcome to our today's class. Today we are taking our third poem, The Village Song. This poem is composed by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a famous politician and poetess of modern India. She was born on 13th February 1879 at Hyderabad. She was educated in Chennai and London and Cambridge. She was a famous poetess, very eminent poetess, and a famous nationalist. Sarojini Naidu is known as the Nightingale of India. उन्होंने जो ये विलेज सॉन्ग नाम की कविता लिखी है, इसमें एक माँ और उसकी पुत्री का वाद संवाद के रूप में वार्तालाप दिखाया गया है, जिसमें माँ अपनी पुत्री से शादी की तैयारी की बातें कर रही होती है, उसे समझा रही होती है, लेकिन पुत्री का मन इन सांसारिक बातों में बिल्कुल भी नहीं है। वो बार बार अपनी माँ से जंगल में, वनों में जाने की बात करती है, प्रकृति की गोद में जाने की बात करती है। और इस वार्तालाप में ही इस पोएम में 4 स्टेंजाज हैं, जिसमें एक में माँ अपनी पुत्री से समझाने की बात करती है और दूसरी स्टेंजाज में पुत्री अपनी माँ को उत्तर देती है। अब हम उसे आगे स्टेंजा बाय स्टेंजा लेते हैं। आप लोग भी अपनी पुस्तकें निकालें और मेरे साथ पढ़ते चलें। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग? प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स टू ऑल ब्रिजेस ब्लोइंग? क्या तुम अपने सारे आभूषणों को, सारे जेवरों को इस चलती हुई हवा में उड़ा दोगी, फेंक दोगी? इसका मतलब वो सारी धन दौलत जो तुम्हारी है, तुम्हारे लिए है, तुम्हें ही उसका उपयोग करना है, क्या तुम उस सब को छोड़ के यूं ही चली जाओगी? Would you have the mother who on gold grains has fed you? तुम्हारी वो माँ जिसने तुम्हें सोने के दाने चुगाकर, खिलाकर पाला है, अर्थात सोने का चुग्गा देकर पाला है। सोने का चुग्गा आप लोग जानते होंगे कि चिड़िया जो अपने बच्चों को घोंसले में कुछ ला के खिलाती है ना बाहर से, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उसे चुग्गा कहा जाता है। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालते हैं तो वो उन्हें सोने का चुग्गा खिला के पालते हैं, ये कहावत होती है। इसलिए वो कहती है कि जिस माँ ने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ के चली जाओगी? वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर्थ टू वेड यू? और तुम्हारा वो प्रेमी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, उसे भी छोड़ के चली जाओगी? दूसरे शब्दों में कि जो तुम्हारा प्रेमी घोड़े पर यहाँ तुमसे शादी करने के लिए रास्ते में चला आ रहा है, उसने तुम्हारे साथ जीने मरने के सपने देखे हैं, जो अपना भविष्य, अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हो रहा है, जो अपने भविष्य के पता नहीं क्या क्या सपने, क्या क्या उमंग लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, क्या तुम उसे भी छोड़ के चली जाओगी? अगले स्टेंजा में पुत्री जवाब देती है, मदर माइन टू द वाइड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मेरी माँ, मैं वाइड फॉरेस्ट मीन्स घने जंगल, प्राकृतिक जंगल जहां कोई मनुष्य नहीं होता है, मैं वहां जा रही हूं। बेटी कहती है कि मेरी माँ, मैं अपनी प्रकृति की गोद में घने जंगलों में जा रही हूं। कहां? Where upon the champa boughs the champa buds are blowing? वहां जहां चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां हिल रही हैं, चहक रही हैं, चटक रही हैं, मैं वहां जा रही हूं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो बच्ची कहती है कि जहां रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, रंग बिरंगी कलियां चटक रही हैं, बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण है, मैं वहां जा रही हूं। To the coil haunted river Aigils where lotus lilies glisten. ऐसी जगह मैं जाना चाह रही हूं, मैं वहां जा रही हूं जहां कोयल haunted river Aigils where lotus lilies glisten. कोयल haunted means कोयल की आवाज से गूंजती हुई नदी के किनारे के टापुओं में जहां कुमुदनी के और कमल के फूल खिल रहे हैं, मैं वहां जा रही हूं। अर्थात
मैं वहां जा रही हूँ जहां कोयल की आवाज इतनी मधुर है, पक्षियों के कलरव इतने प्यारे हैं कि वो हम सब चीज को वहां सम्मोहित कर लेते हैं। एक सम्मोहन भरी आवाज, एक कोयल की सम्मोहन भरी कूक जहां है, और जहां बहुत रंग बिरंगे फूल अपनी छटा बिखेर रहे हैं, कहीं कमल खिल रहे हैं, कहीं कुमुदनियां खिल रही हैं, मैं वहां जा रही हूं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी। ओ लिसन, वो कहती है कि जो परी कथाओं की आवाजें हैं, आप ध्यान से सुनो, मैं वहां जा रही हूं। अर्थात वो लड़की कहती है अपनी माँ से कि मुझे परी कथाओं की आवाजें यहाँ की आवाजों से ज्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे परी कथाओं की आवाजें बुला रही हैं, मुझे वहां जाना है। आप भी सुने, आपको भी वो सुनाई देगी, तो मुझे वहां जाना है। फिर माँ कहती है अपनी बेटी को, फिर समझाने की कोशिश करती है और कहती है, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, ये संसार आनंद से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, विवाह के गीत, शादी के गीत और पालने के गीत अर्थात लोरियां। एंड सैंडल सेंटेड लेजर्स, सैंडल कहते हैं चंदन की खुशबू, और लेजर्स कहते हैं आराम, शांति, विश्राम, फुर्सत जिसे हम कह देते हैं। तो माँ कहती है कि बेटी, ये दुनिया, ये संसार गीतों की उमंग भरी आवाजों से, शादी के उमंग भरे गीतों से, ममता भरी लोरियों से भरा हुआ है, और यहाँ सब तरह की खुशबू, सब तरह के सुख सुविधाएं और आराम है। फिर तुम इसे छोड़ के क्यों जा रही हो? योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग। और वो उसे फिर बताती है कि तुम्हारी जो वैवाहिक पोशाक है, जो दुल्हन की पोशाक है, वो करघे पर चढ़ी हुई है, हथकरघे पर चढ़ी हुई है। यानी जुलाहे तुम्हारी पोशाक तैयार कर रहे हैं। जुलाहे अब तो मशीन से होते हैं काम, पहले जुलाहे तैयार करते थे, करघासा होता था, अलग तरह की मशीनरी होती थी, उस पर तैयार होते थे। तो वो माँ बताती है कि बेटी, तेरी पोशाक बहुत प्यारी, जिसमें चांदी जैसी चमक है, केसरिया रंग है जो प्यार का प्रतीक होता है, इतनी प्यारी पोशाक तेरी तैयार हो रही है। द ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और जो तुम्हारे खाने के पकवान है, शादी के जो पकवान है, जो दावतों की तैयारियां हो रही हैं, बहुत स्वादिष्ट खाने भट्टियों पर तैयार हो रहे हैं, चूल्हों पर तैयार हो रहे हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, और तुम इन सबको छोड़कर जा किधर रही हो, कहां जा रही हो? तो फिर उसकी पुत्री, वो बिटिया, जवाब देती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स आर एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंडेंस ऑफ सोरो। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंडेंसेस ऑफ सोरो। वो कहती है कि ये तुम्हारे वैवाहिक गीत, ये तुम्हारी लोरियां आखिर में दुख की धुन बन जाने वाली हैं। इन सब का जो आगे जाके परिवर्तन दुख में ही हो जाना है। वो लड़की जो कहना चाह रही है, उसका मतलब ये है कि आज शादी के गीत गाए जा रहे हैं, कल जब जीवन में परेशानियां सामने आएंगी, पारिवारिक जीवन की जो हमारे सामने कठिनाइयां आएंगी, उस समय, या ये जो ममता के गीत आज सुनाए जा रहे हैं, आज गाए जा रहे हैं, बच्चे को पालने में रख के पाला जा रहा है बड़े प्यार से, जब वो बड़ा हो जाएगा, उसके सामने सांसारिक परेशानियां आएंगी, सांसारिक संघर्ष आएंगे, उस टाइम ये सारी चीजें दुख में बदल जाने वाली है। ये जो तुम्हारी जितनी भी आज की जो खुशियां हैं, सूरज की खिलखिलाती धूप, ये कल दर्द भरी हवाओं में बदल जाने वाली है। अर्थात ये आज की जो खुशियां हम देख रहे हैं, जिनकी आप बात कर रही हो, वो सब अंततः दुख में ही परिवर्तित हो जाने वाली हैं। Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. मेरे लिए जो दूर से जंगल की आवाजें आती हैं, जंगल की धुनें हैं, जो जंगल में मधुर आवाजें हैं, पशु पक्षियों की, वनस्पति में से हवाओं के चलने की, पेड़ पौधों में से हवाओं के गुजरने की जो आवाजें आती हैं, वो मुझे
ज्यादा प्रिय हैं, वो मुझे ज्यादा प्यारी लगती हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और जहां नदियां झरने गिरते हैं ऊपर से, उनकी चलने की कल कल की आवाज मुझे ज्यादा प्यारी लगती है, ना कि तुम्हारे ये सांसारिक गीत। ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी। हे माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरी परियों की कहानियां, मेरी परियों की कथाएं मुझे बुला रही हैं। मुझे जो आनंद मिलेगा, मुझे जो मेरी आत्मा की शांति मिलेगी, वो मेरी परी कथाओं में ही मिलेगी। यहाँ मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं है, कोई चीज मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगती है। अंततः हम कह सकते हैं कि ये जो लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, ये लड़की इस संसार से बिल्कुल उदासीन है। यहाँ की शादी, विवाह, ममता, बंधन, इनमें इसकी कोई रुचि नहीं है। ये स्वच्छंद वातावरण में, प्रकृति में रहना चाहती है और प्रकृति की गोद में ही जाना चाहती है। इसलिए ये अपनी माँ से सारी बातों का बिल्कुल सटीक जवाब देती रहती है और आखिर में ये कहती है कि मुझे तो अपनी परी कथाओं में ही, अपने जंगल में ही जाना है। ये हमारी आज की पोएम थी। आशा है आपको समझ आई होगी। समझ नहीं आई, आप इसे दोबारा देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।